हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे टॉप 100 एमसीक्यू हिस्ट्री के। हम आज की क्लास में टॉप 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से लेके एशियन हिस्ट्री हम सबके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ी डिटेल में। तो चलिए गाइस, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो क्लास को शेयर करना मत भूलिए। अभी क्लास को शेयर कर दीजिए, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। हम अपने क्वेश्चन भी डालते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, एशिया's oldest and the largest Buddhist monastery is situated at option number A is Tawang, Arunachal Pradesh, option number B is Lhasa, option number C is Trincomalee, Sri Lanka, option number D is Ulaanbaatar, Mongolia। तो गाइस, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 8, तवांग, अरुणाचल प्रदेश में ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6 अप्रैल 1930 is well known in the Indian history because the date is associated with which? A. Dandi March by Mahatma Gandhi, B. Quit India Movement, C. Partition of Bengal, D. Partition of India। तो गाइस, ये दांडी मार्च इस तारीख को स्टार्ट हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। तो गाइस, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, क्योंकि सॉल्ट लॉ ये था कि कोई भी खुद से सॉल्ट नहीं बना सकता, सिर्फ ब्रिटिश फैक्ट्रीज ही सॉल्ट बनाएंगी। तो उन्होंने खुद सॉल्ट बना के ये लॉ ब्रेक किया, और वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसमें लोग लॉ ब्रेक करने लगे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हुए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में के बाद एक इंसिडेंट हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसमें लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया था। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इंडियन रूलर इन्फोर्स द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल। कौन से रूलर ने प्राइस कंट्रोल का सिस्टम इंडिया में एस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी रज़िया बेगम, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था प्राइस कंट्रोल का सिस्टम इंडिया में। चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिन-ए-इलाही इज फाउंडेड बाय विच किंग? दिन-ए-इलाही एक धर्म था जिसको सिर्फ एक ही हिंदू ने ज्वाइन किया था, वो बीरबल था। और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन की कोशिश की, लेकिन काफी कर लेंगे सही आंसर। ए दारा शिकोह, बी शेरशाह सूरी, सी अकबर, डी शाहजहां। ओ गाइस, ये जो दिन-ए-इलाही एक धर्म है जिसको अकबर ने स्टार्ट किया था, और ओनली एक ही हिंदू था बीरबल जिसने इसे ज्वाइन किया था। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Who are supposed to be the earliest inhabitants in India? Where they come from? Earliest inhabitants कौन से थे इंडिया में? तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेग्रोस फ्रॉम अफ्रीका। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ऋग्वेद इज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हर्म्स? ऑप्शन नंबर ए इज 1000 हर्म्स, ऑप्शन नंबर बी इज 2028 hums, option number C is 1028 hums, and option number D is 1038 hums। तो guys, correct answer is option number C, 1028 hums should be the correct answer। तो guys, ये important question है, याद कर लेना, पूछा भी गया। The central point in Ashoka Dharma was A, loyalty to of kings, B, peace and non-violence, C, respect the elders, D, tolerance। तो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अशोका का धर्म क्या है? थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर आता हूँ। आपको थोड़ा सा लिमिटेड टाइम दिया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है,
तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, पीस एंड नॉन वायलेंस। जो अशोका थे वो थे बुद्धिज्म की तरफ, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार थे जैनिज्म की तरफ, और अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी। हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सोशल इवल विच कैन कॉन्सिक्वेंटली एब्सेंट इन एशियन इंडिया। कौन सा सोशल इवल इन एशियन इंडिया में प्रेजेंट नहीं था? ए देवदासी सिस्टम, बी पर्दा सिस्टम, सी नन ऑफ एबव, डी बोथ ए एंड बी। तो गाइस थोड़ी चारों ऑप्शन ध्यान से सुन लो, ध्यान से। यहाँ पे बोथ ए एंड बी भी दी है, लेकिन करेक्ट आंसर पर्दा सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, विच रीजन of this journal non-cooperation? The commission, option number E is the commission aimed at dividing the people. Option number B is all was and all white commission. Option number C is it come after the Jallianwala Bagh massacre. Option number D is it was eyewash. तो गाइस इस कमीशन में सिर्फ वाइट थे साइमन कमीशन में, और गो बैक साइमन के साथ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो जब साइमन कमीशन इंडिया में अराइव हुआ था तो साथ क्या कहते हैं वहां पे नारेबाजी भी हो रही थी, क्या कहते हैं गो बैक साइमन कमीशन के आगे, जो क्या कहते हैं वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गो बैक साइमन में, उसमें लाला लाजपत राय भी थे, और क्या कहते हैं पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था वहां पे, और लाला लाजपत राय को वहां पे मारा गया था लाठी चार्ज में, जब वो गो बैक साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में थे। और हम अपने 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, तो अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर द डिवाइनी राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम एम्परर ऑफ शाह आलम? ऑप्शन नंबर ए इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी इज लॉर्ड विलियम बेंडिक, ऑप्शन नंबर सी इज लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी इज लॉर्ड वेस्ले। ये मॉडर्न इंडिया का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। वैसे मेरी क्लास में सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर एंड सेपरेट होमलैंड फॉर द इंडियन मुस्लिम ओपनली एट द फर्स्ट टाइम एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड इन लाहौर इन विच ईयर? ये कुछ भी नहीं है, डी 1941 नहीं है, यहाँ पे डी ऐसे ही आ गया हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए is 1931, option number B is 1940, C is 1925, option number D is none of above। लेकिन guys correct answer is option number B। 1940 में उन्होंने डिमांड की थी पाकिस्तान की, जो कि मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री है। ठीक है गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 में चलती है। Where is कोटडीजी लोकेटेड? कोटडीजी की बात करें, वो एक इंडस वैली साइट है जो कि सिंध में है, कोटडीजी इन सिंध। और कालीबंगा इन राजस्थान, जोपर, सुरकोट आदि धौलावीरा इन पंजाब, ये सब आपको याद होनी चाहिए। और रही बात मोहनजोदड़ो की, वो अभी करंटली पाकिस्तान में है। और ये सारी साइट इंडस वैली के, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड अगर सोचे तो कुछ 4000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हेन डिड बैटल ऑफ वोंडीवोश फाउट? ये बड़े इजी ऑप्शन दे दिए है, बड़ा इजीली काफी बच्चे आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज 1952, ऑप्शन नंबर बी इज 1760, ऑप्शन नंबर सी इज 1452, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ एवर। तो बैटल ऑफ वोंडीवोश हुई थी इन ईयर 1760। हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 भी चलते हैं। विच गवर्नर जनरल अबॉलिश सती? सती किसने अबॉलिश की थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज वैरेन हास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी इज लॉर्ड वेस्ले, ऑप्शन नंबर सी
is Lord William Bentinck? Option number D is none of above. तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने कई बारी रिपीट किया हुआ है, जो भी जिन्होंने भी मेरे चैनल पे जाके मॉडर्न इंडिया कंप्लीट पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ये बोनस इजी हो गया। और करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द हड़प्पन सेटलमेंट with the banks of river on which they were located। यहाँ पे मैंने पूछा हुआ है कि कौन सी साइट कहाँ पे है गाइस, तो ये इजी क्वेश्चन है, रावी का आपको पता होना चाहिए। मैं रीड कर देता हूँ। ए रावी, बी इंडस, सॉरी 1 रावी, बी सेकंड इंडस, सतलज, डी घाघर एंड ई भोगवा, और वहीं पे साइट्स दी है हड़प्पा, इंडस, रोपर, कालीबंगा, लोथल। तो गाइज ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं, मैं आपको काफी ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर है, थोड़ा सोचने का टाइम दे रहा हूँ। ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रावी, हड़प्पा, इंडस, सतलज, रोपर, घाघर, कालीबंगा, भोगवा, लोथल। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। द सल्तनत ऑफ दिल्ली had 5 ruling dynasties, the dynasty having the longest and the shortest period। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज इलबरी एंड खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इज तुगलक एंड खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इज तुगलक एंड सईद, ऑप्शन नंबर डी इज, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज इलबरी एंड लोडीज। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, सोचिए फिर बोलिए। तो गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तुगलक एंड खिलजी। तुगलक ने लॉन्गेस्ट किया था और खिलजी ने शॉर्टेस्ट किया था। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर ए इज 1920, ऑप्शन नंबर बी इज 1925, ऑप्शन नंबर सी इज 1930, ऑप्शन नंबर डी इज 1947। तो गाइस कांग्रेस ने ना कुछ आजादी मिलने से पहले ही आजादी मान ली थी। उन्होंने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे 1930 में मना लिया था, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले का कंप्लीट हो चुका था। उन्होंने 26 जनवरी को उसे फोर्स में लाया, केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी, क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी को पहले ही बना लिया था क्या, अपना इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। द जैन गोल ऑफ लाइफ is to attain deliverance from the fetters of the marine existence, the way to which lies through 3 jewels। यहाँ पे पूछे which one of the following is not included in 3 jewels। जैनिज्म के कौन से 3 ज्वेल्स में नहीं है? तो गाइस जैनिज्म के 3 ज्वेल्स की बात करें, राइट टू फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। तो राइट कंडक्ट नहीं है वहां पे, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड है। मैच द फॉलोइंग पेशवा थे कौन? पंडित राव, अमत्या, सुमंत, ये सब दिए हुए हैं। इनकी कौन क्या पोस्ट संभालता था, ये है क्वेश्चन। तो सोचिए उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, तो फिर आपको आंसर पता होना चाहिए। और गाइस अगर हम बात करें पेशवा की, तो पेशवा थे प्राइम मिनिस्टर, जनरल सुपरवाइजर, और पंडित राव थे प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू स्कॉलर, वहीं पे अमत्या थे अकाउंट्स के, और सुमंत थे फॉरेन अफेयर्स के। चलिए हम अपने 20 क्वेश्चन में चल देंगे।
Which one of the following nationalist leader has been described as being radical in politics but conservative on social issues? A. G.K. Gokhale, B. B.G. Tilak, C. Lala Lajpat Rai, D. None of above, and G.K. Gokhale is the correct answer of this question. Sorry, G.K. Gokhale नहीं, B. बाल गंगाधर तिलक. ऑप्शन नंबर B should be the correct answer. ए से मैं मार्क हटा देता हूँ. बीजी यार, अरे तो गाइस यहाँ पे बीजी तिलक है आंसर. हम अपने नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में डालते हैं. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया वाज एंगेज्ड बाय द एक्ट ऑफ. Option number A is Act 1947. Option number B is Act 1940. Option number C is Act 1935. Option number D is Act 1956. And the guys correct answer of this question is 1935. Question number 22. The first factory of Dutch East India Company was in A. Masulipatam, B. सूरत, सी. बॉम्बे, डी. नन ऑफ अबव. ध्यान से पढ़ो. डच ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री पूछ रहा है. सोच के देना आंसर. जिन्होंने मेरे से मॉडर्न इंडिया पढ़ा उन्हें पता है मसूलीपट्टनम इज द करेक्ट आंसर. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज. पुर्तगीज की पावर किसने लाई थी? कौन था फर्स्ट गवर्नर? ए. ज़ामोरिन, बी. फ्रांसिस्को एल्मिडो, सी. वास्को डी गामा. वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगीज से जो इंडिया में आए थे, लेकिन बात गवर्नर की हो रही है तो गवर्नर थे फ्रांसिस्को एल्मिडो. वहीं पे वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में आए थे पहली बारी. वो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते से. केप ऑफ गुड होप के रास्ते से. चलिए हम अपने 24th क्वेश्चन में चलते हैं. Royal charter to English East India Company was granted by a Queen Elizabeth I. B. Queen Elizabeth. Sorry. Option number B is Charles II. Option number C is Queen Elizabeth II. Option number D is Queen Elizabeth III. So guys, correct answer of this question is option number A, Queen Elizabeth I. चलिए गाइस यहाँ पे 1/4 क्लास हो गई. 25th क्वेश्चन. व्हेन डिड बैटल ऑफ प्लासी फाउट. बैटल ऑफ प्लासी कौन से साल में हुई थी? इसके बाद हम बैटल ऑफ प्लासी को थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे. ऑप्शन नंबर ए 1745. ऑप्शन नंबर बी 1757. ऑप्शन नंबर सी 1756. ऑप्शन नंबर डी 1952. थोड़ा सा सोचिए. इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी. तो अब तो आपको एस्टिमेट मिल गया. आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? 1757. चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं. व्हेन डिड पुर्तगीज कैप्चर गोवा. आपको ये फैक्ट पता होगा कि इंडिया की आजादी के बाद भी गोवा पुर्तगीज के कब्जे में ही रहा था काफी देर. ए 1567, बी 1543, सी 1500 D 1578. तो गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. हम अपने 27th क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे. Who introduced dual system of administration in Bengal? Option number A is Warren Hastings, B. Lord Mount, C. Lord Clive. Option number D is Lord Robert Clive. यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव नहीं आना है. यहाँ पे कर्जन आना था. लॉर्ड कर्जन. एंड द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव. हम अपने 28 क्वेश्चन में चलते हैं. परमानेंट सेटलमेंट वाज प्लान्ड बाय हुम. यहाँ पे प्लान की बात करते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज वायरन हास्टिंग. ऑप्शन नंबर बी इज लॉर्ड माउंट. ऑप्शन नंबर सी इज जॉन वेस्ले. ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्शन नंबर डी इज रॉबर्ट क्लाइव. तो गाइस ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है ये. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस. यहाँ पे
कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं एक और बारी कहूँ, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ प्लांट की बात। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी एरर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है नहीं ऑप्शन में, वो है आंसर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, रुकिए एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज वैरन हास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी इज लॉर्ड माउंट, ऑप्शन नंबर सी इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ एबव। तो गाइस ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Question number 30, in which state permanent settlement was firstly launched? परमानेंट सेटलमेंट कौन सी स्टेट में सबसे पहले लॉन्च हुई थी? ए बंगाल, बी बिहार, सी गोवा, डी ओडिशा। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए बंगाल। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा हिस्सा बिहार का भी था, क्योंकि तब इस टाइप से स्टेट तो बनती ही नहीं थी, ये तो आजादी के बाद बच गया। तो अगर यहाँ पे बंगाल नहीं दिया तो आप बिहार लगा देना। 31, विच हु रिकमेंडेड रोटरी सेटलमेंट, किसने रिकमेंड की थी? ए लॉर्ड मुंजो, बी लॉर्ड माउंट, सी जॉन वेस्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड मुंजो ने रिकमेंड की थी ये रोटरी सेटलमेंट। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अकर्ड, कौन था गवर्नर जनरल? गाइस 1857 की रिवॉल्ट, ए लॉर्ड कैनिंग आने यहाँ पे एंड मिस्टेकली टाइप है, बी लॉर्ड माउंट, सी लॉर्ड वेस्ले, डी लॉर्ड क्लाइव। तो गाइस यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे, इज द करेक्ट आंसर। Where did the revolt of 1857 started? A. दिल्ली, B. लखनऊ, C. मेरठ, D. none of above। तो यहाँ पे स्टार्टेड की बात की जा रही है। पार्टिसिपेट इन चारों जगहों से हुआ था, लेकिन स्टार्ट मेरठ से हुई थी। मेरठ पे बहादुर शाह जफर, सॉरी क्या कहते हैं, मेरठ से रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी और उसके बाद दिल्ली इंडिया का राजा बहादुर शाह जफर 2 को बना दिया गया था। और रिवॉल्ट को भटकाने की जुर्म में बहादुर शाह जफर को काले पानी की सजा हुई थी, वो रंगून में जेल में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइटली मैच्ड, यहाँ पे समाज दिए हुए हैं और कौन सा राइटली मैच नहीं है? ब्रह्मो एक ऑप्शन नंबर इज केशव चंद्रा सेन, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, बी रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम अदीब ब्रह्मो समाज, सी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, एंड ऑप्शन नंबर डी राधा कांत देव फ्रॉम प्रार्थना समाज। तो गाइस ऑप्शन नंबर B should be the correct answer। हम अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। Who established Theosophical Society in India? A. Madam H.P. Balaswati, B. Colonel H.S. Olcott, C. Annie Besant, D. none of above। तो गाइस ये सोसाइटी फॉर्म की गई थी मैडम H.B. बलस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास?
ए राजा राम मोहन रॉय, बी हेनरी विवान डेजोई, सी दयानंद सरस्वती, डी ज्योतिबा रॉय फूले। तो गाइस दयानंद सरस्वती का टाइटल था गो बैक टू वेदास। हम अपने क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड विच ईयर? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कौन से साल में फाउंड हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज 1864, ऑप्शन नंबर बी इज 1839, ऑप्शन नंबर सी और बी यहाँ पे सेम हो गया, तो इसको 39 की जगह 40 ले लो आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज 47। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। हम अपने 38th क्वेश्चन में चलते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ INC वाज हेल्ड इन विच प्लेस? तो गाइस ए पुणे, बी बॉम्बे, सी लंदन, डी गोवा। तो गाइस पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में और इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। और हम अपने क्वेश्चन नंबर 39 पे जाते हैं। Who presided over the first session of INC? मैंने ऑप्शन नंबर ए इज राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन नंबर बी इज WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इज दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी इज ज्योतिबा राय फूले। तो WC बनर्जी इज द करेक्ट आंसर। तो हम अपने 40th क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच सेशन ऑफ INC सुभाष चंद्र बोस बिकम प्रेसिडेंट? सुभाष चंद्र बोस कौन से INC के सेशन के प्रेसिडेंट थे? तो ये मेरा क्वेश्चन है। और गाइस ऑप्शन नंबर ए इज लाहौर, बी इज हसीपुर, सी सूरत। तो गाइस आपको एक हिंट है मेरी तरफ से, ये जो सेशन हुआ है ना, ये बताओ कौन से ईयर में हुआ है? सुभाष चंद्र बोस सेशन ये हुआ 1939 में। और गाइस करेक्ट आंसर इज, सोचने का थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है मैंने आपको, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में कहते हैं टाइम नहीं था। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए लाहौर। और हम अपने 41 क्वेश्चन में चलते हैं। हु अनाउंस्ड द डिजाइन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हेनरिच, डी रिपन। तो गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 42, लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग विच मूवमेंट? लाल बाल पाल कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ए ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी एंड बायकॉट, बी होम रूल मूवमेंट, सी चंपारण सत्याग्रह, डी खेदा सत्याग्रह। तो स्वदेशी एंड बायकॉट में वो थे। तो हम अपने 43rd क्वेश्चन में चलते हैं। Who was the founder of All India Muslim League? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी इज नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी इज मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी इज फैज अहमद फैज। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नवाब सलीमुल्लाह। हम अपने क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय होम? तो गाइस पता पहले चला था एनी बेसेंट को, लेकिन ये स्टार्ट एक्चुअली बाल गंगाधर तिलक ने पहले की थे। बाल गंगाधर तिलक ने आधा इंडिया पे होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की और बचे हुए पे एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर चुकी थी। पता पहले एनी बेसेंट को चला था होम रूल लीग के बारे में, लेकिन स्टार्ट पहले बीजी तिलक ने की थी। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गांधी इनफैक्ट कौन से साल में हुआ था? बी
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सी दांडी मार्च, डी लाहौर सेशन। तो गाइस सोचने का थोड़ा सा टाइम दो। लाहौर सेशन, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। Who elected as the first president of Constitutional Assembly? तो ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज बी आर अम्बेडकर, सी इज महात्मा गांधी, डी इज सी इज बी आर अम्बेडकर, डी इज महात्मा गांधी। तो गाइस बी आर अम्बेडकर इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बी आर अम्बेडकर बाद में बने थे, पहले राजेंद्र प्रसाद थे एक लिमिटेड टाइम के लिए, वो बड़े कम देर के लिए थे, बाद में बी आर अम्बेडकर बन गए थे। हु गेव द टर्म पाकिस्तान, पाकिस्तान टर्म किसने दी थी? तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर हुज Viceroyalty second roundtable conference was held? Lord Cornwallis, Lord Wesley, Lord Amherst. So guys, correct answer of this question is आधे बच्चे एडविन ढूंढ रहे होंगे, लेकिन एडविन इज नॉट द करेक्ट आंसर। सोचिए थोड़ा सा, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइस यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लॉर्ड इरविन आना है, लॉर्ड इरविन ऑप्शन में नहीं है, लॉर्ड इरविन शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट व्हेन वाज बंगाल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट? ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1909, ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन नंबर डी 10 अक्टूबर 1905। तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर है 16 अक्टूबर 1905 सी। हम अपने आज के सेशन में 85 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट सेशन ऑफ INC वाज हेल्ड इन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बॉम्बे शुड बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइज, हमने पूरी हिस्ट्री को कवर किया हुआ है 3 पार्ट्स में, मॉडर्न इंडिया, एशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया। हमने उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है अलग अलग, आप कंप्लीट हिस्ट्री देखिए, उसके बाद इस क्लास को रीप्ले करिए, फिर देखना आपके ज्यादातर क्वेश्चन सही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपको जल्दी से जल्दी ये फैक्ट्स वाली क्लास मिल जाए, इसके लिए चैनल का बेल आइकॉन भी दबा दीजिए।